नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार पर निशाना साधा है। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति का सरदार भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी बताया है। अब जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन आरोपों के घेरे में घिरे हुए थे और ईडी की तलवार लगातार उन पर लटकती हुई सामने आ रही थी, ऐसे में माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने आरोपों का जवाब आरोपों से दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को भी घेरते नजर आए हैं। देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन के इन आरोपों का अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से और कैसे जवाब देती है। तो आज हेमंत सोरेन के आरोप और भारतीय जनता पार्टी के आगे आने वाले समय में दांवों पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हेमंत राज में अपराध बेलगाम, अपराधियों में नहीं शासन पुलिस का डर। अपराध का विरोध करने पर व्यापारी की हत्या। सो रही सरकार, प्रदेश में अपराधियों का राज। घोटालों के प्रदेश झारखंड में एक तरफ सरकार घोटालों से घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में शासन प्रशासन का कोई डर बाकी नहीं रह गया है, जिस कारण अपराधी सड़कों पर उतरकर तांडव कर रहे हैं और विरोध करने पर लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। लेकिन प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे है। दरअसल ताजा मामला कोयला नगरी धनबाद का है, जहां अपराधी बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया, प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अभी ये मामला शांति नहीं हुआ था कि बेलगाम अपराधियों ने रांची और हजारीबाग में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं दूसरी तरफ धनबाद में एक गैंगस्टर प्रिंस खान ने फिर से एक धमकी भरा पर्चा सोशल मीडिया पर डाला है, जिससे व्यापारी और आम लोग दहशत में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही दावा किया जा रहा है कि व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अब इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उस पर हमारी नज़र है। फाइनेंशियल नेटवर्क में कई लोग शामिल हैं, तो फाइनेंशियल नेटवर्क पर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं और वैसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ दिनों में आपको, और क्योंकि जो पूरा नेटवर्क हमारे सामने भी आया है और हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं, उन पर हम लोग जल्द ही आपको उस बारे में भी आप इस संबंध में आपने बुला करके। एक तरफ प्रदेश में अपराधी बेलगाम हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ते अपराध पर प्रदेश में सियासत भी उफान पर है। मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर हमला बोला है। शाहदेव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बड़ा है, इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन का संरक्षण है। देखिए, धनबाद में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है। धनबाद अब झारखंड का क्राइम कैपिटल बन गया है और पूरी की पूरी मशीनरी जिसे आम शहरियों की व्यवसायियों का प्रोटेक्शन करना चाहिए था, वो अवैध खनन में लगी है। धनबाद में ये आम बातें हो गई हैं कि गैंगस्टर्स व्यापारियों को पर्ची छोड़कर उसके बाद गोली मार रहे हैं। आम शहरी सुरक्षित नहीं है, चालें धंस रही हैं, अवैध खनन चरम पर है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही। बीच में रस्म अदायगी के लिए एक दो गिरफ्तारियां हो जाती हैं और अब तो उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए धनबाद एसएसपी से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब धनबाद में जितने पुलिस के आला अधिकारी सबका तबादला हो, नए तेज तरार युवा अधिकारियों की पोस्टिंग हो। और बड़ा प्रश्न तो हमेशा से ये रहा है कि धनबाद के एसएसपी की एक लंबे समय पूर्व डीआईजी में पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन अभी भी सरकार ने उनको एसपी बनाकर रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर संजीदा है, लेकिन कहीं न कहीं जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं,
इसके पीछे किसी न किसी का संरक्षण है। पार्टी इस बारे में मुख्यमंत्री से भी बात करेगी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से घटनाएं जो भी होती है तो वो दुखद है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में कोई कमी रह जाती है, तभी इस तरह की घटना सामने आती है। सरकार का काम है कि उसको संजीदगी से देखे और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए। ये नहीं कि घटना के बाद मुजरिम को पकड़ लेना ये समाधान नहीं है। घटना कैसे रुके उसके लिए काम करना होगा और पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए। इस बात के लिए हम लोग पूरे सरकार पर दबाव भी बनाएंगे और कहेंगे कि ऐसे जो है ऐसी घटनाएं सामने आएगी तो निश्चित रूप से सरकार की छवि खराब होगी। बहरहाल प्रदेश की सरकार घोटालों से घिरी है और अपराधी बेलगाम है, जिस पर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर प्रदेश में बेलगाम अपराध पर कैसे नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और जिस तरह से झारखंड में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं, ऐसे में सरकार के ऊपर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय मैं करा देती हूं। अनंत अमित जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा एलन तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। और इसके अलावा सौरभ श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल एलन तिवारी जी आपसे ही है। आपके गठबंधन में यहाँ पर सरकार है और सरकार पर इस तरह के जो आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, अपराधी बेलगाम है झारखंड में, क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप सबसे पहले? तो मिश्रा साहिबा, अपराध की जो घटना घटी है मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक बात पर मैं चाहूंगा कि आपकी भी नजर आए और विपक्ष को भी इस पर सरसरी निगाह रखनी चाहिए कि घटनाएं तो घट जाती हैं, ये जरूर पुलिस को और प्रशासन को, खुफिया को इस पर कड़ी नजर रखनी होगी कि ऐसी घटना न घटे। इस पर उसको कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन घटनाएं घटती हैं, ये पहली घटना नहीं है साहिबा, ये पहली घटना नहीं है कि धनबाद में घटना घटी और अपराधी बेखौफ हो गए। मीडिया में तो कोई घटना घटती है तो उसकी चर्चा तो होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। यदि पूरे देश में और पूरे जितने राज्य हैं सबों में सिर्फ अगर कांग्रेस गठबंधन शासित प्रदेश में ये हत्या की पहली घटना होगी तो हम शर्म से माथा झुका लेंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं घटती हैं। अब रह गई बात कि घटना घटे, तत्काल पुलिस उस पर कार्रवाई करे, अपराधी को दंडित करे, पकड़े। अपराधी बेलगाम घूमते रहे, बेखौफ घूमते रहे और पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सो जाए, यह शर्म की बात होगी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि आपकी सरकार जो झारखंड में है उसका पुलिस प्रशासन मुस्तैद है? क्या कुछ कार्रवाई हो गई? देखिए, कार्रवाई देखिए, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, इस पर तो मुझे लगता है कि किसी को नहीं उंगली उठाना चाहिए। जैसे देश के सीमा पर जो हमारे जवान लड़ रहे हैं, कहीं कोई हल्की फुल्की चूक होती है तो उनके मनोबल को नहीं तोड़ना उचित नहीं होता। ठीक इसी प्रकार प्रदेश में भी जो शासन व्यवस्था चल रही है, तिवारी अगर जी, हाँ, कहीं कोई घटना घट जाती है तो हम सरकार से, जैसा कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने भी निवेदन किया, हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि उसको तत्काल पकड़ा जाए और अपराधी घूमते हुए नजर न आए और ऐसी फिर कोई घटना न घटे, इस पर कड़ी नजर रखी जाए। ठीक है तिवारी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने सरकार के बारे में भी ठीक कहा है और आपने सिपाहियों को लेकर भी जो कहा है वो ठीक कहा है। लेकिन यही घटना यदि किसी और राज्य में घट जाती, फिर आपका जवाब कैसा होता, उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन अनंत जी के पास पहले जाना चाहूंगी। जी अनंत जी। प्रियंका जी, विगत लगभग 4 वर्षों से कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हमारे झारखंड में काम कर रही है। प्रियंका जी, ये कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है हमें कि विगत 4 वर्षों में झारखंड के हमारे 24 जिलों में आप प्रातःकाल अखबार उठाइए, चैनल खोलिए, सुबह हो शाम हो, कोई ऐसा जिला नहीं जहां पे आपराधिक घटनाएं
की बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये निश्चित तौर पे राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जहां पर एक तरफ पूरा राज्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, राज्य की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और वहां पर इस तरह की घटनाएं घट रही है। अभी देखिए कि धनबाद में 3 दिन पहले व्यवसायिक संगठन ने पूरे धनबाद को बंद करने का निर्णय लिया, और किस लिए? कानून व्यवस्था के खिलाफ। प्रियंका जी, ये जान के बड़ा दुख होगा आपको, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से अपने 3.25 करोड़ जनता को ये बताना चाहता हूं कि दुख तब होता है कि जब एक व्यापारी या एक आम आदमी या एक व्यवसायी पुलिस प्रशासन को पत्र लिखता है और कहता है कि हमें फलाने से जान का खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए। और प्रियंका जी, आपको जान के बड़ा ही दुख होगा कि 2 दिन 3 दिन बाद उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। यह पुलिस भी मानती है कि यह निश्चित तौर पे इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे पुलिस के कई बड़े अधिकारियों से बातचीत होती है, कई वरिष्ठ पदाधिकारी है जो कि वर्तमान सरकार की व्यवस्था से इतने दुखी है। अब ये देखिए कि हम राज्य में राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपको मैं बताना चाहता हूं अपने 3.25 करोड़ जनता को कि रांची के राजधानी में 3 पद है, एसएसपी, एसपी और ग्रामीण एसपी। आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि तीनों पद जो है ये परमोटी आईपीएस के पास है। हम ये समझ नहीं पाए कि जो आज एसएसपी आए हैं, इनको पहले कहीं से हटाया गया और अचानक ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि रांची के कप्तान बन गए। धनबाद की बात करते हैं, आज हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और एसएसपी को, प्रियंका जी, ये जो एसएसपी धनबाद बैठे हुए हैं 1 जनवरी से डीआईजी हो चुके थे। ये इनके साथ के 2 लोग भी इनके तरह पेंडुलम की तरह घूमते रहे। उन्होंने बड़े अधिकारियों से अपील किया। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन एलएन तिवारी जी, यहाँ पर जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि पत्र लिखा गया था, आप पुलिस के मुस्तैद होने की बात कर रहे हैं, तो जो पत्र लिखा गया था उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? घटना घटित हो गई, उस पर दुख है, आपको भी दुख है, सबको दुख है, लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई क्या की, इस पर बात करना जरूरी है। देखिए मिश्रा साहिबा, मैंने पहले ही निवेदन किया बहुत विनम्रता से कि जो घटना घटी है, जो हत्या हुई है, बहुत ही दुखद है और पुलिस प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहिए, अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो अनंत अमित जी बोल रहे हैं, लेकिन तिवारी जी, इसमें तो निकल कर सामने आ रहा है कि उन्होंने पत्र लिखा था पुलिस प्रशासन को, क्या मदद की पुलिस के द्वारा? सुनिए, यदि पुलिस ने कोई कार्रवाई की होती, सुरक्षा दी होती, तो शायद जान बच गई होती। हाँ, बच गई होती, देना चाहिए था। हम जो कह रहे हैं उसको 1 मिनट कहने दीजिए। ये अनंत अमित जी को जो बड़ा दुख हो रहा है, तो अब तो नोभाइलजीन एनाल्जिन नजदीक में तो है नहीं कि हम इनको एनाल्जिन दे दें और जो दर्द हो रहा है वो थोड़ा उसका उपचार हो जाए, इनको खरीद के खा लेना चाहिए। इन लोगों को एक रोग हो गया है, कांग्रेस फोबिया रोग। कहीं हत्या होती है, बीच में नहीं बोलिए, बोलने दीजिए, सुन लीजिए। आपकी बारी आएगी तो बोलिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। मैं गाली तो दे नहीं रहा हूं, जो आप भी लगे शुरू करते गाली देने। मैं ये कह रहा हूं कि ये फोबिया रोग हो गया है। भ्रष्टाचार कांग्रेस में दिखता, चोर, मुझे तो, मैंने आपके चैनल पर एक निवेदन किया था, मैं कांग्रेस के छोटे अवसर का नेता हूं, कार्यकर्ता कहिए, नेता कहना उचित नहीं है, मैं छोटे अवसर का कार्यकर्ता हूं। हमको शर्म लगता है डिबेट में, जब राष्ट्रीय डिबेट बैठ के टीवी पर देखता हूं तो ये सुनाई पड़ता है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं। इसका मतलब ये मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को इससे परहेज बरतनी चाहिए। कोई ना कोई तो भ्रष्टाचारी है और उसके बाद भी जनता के द्वारा चुना जा रहा है। अभी तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में निवेदन किया था, मैं फिर निवेदन करता हूं कि बार बार प्रधानमंत्री से लेकर आनंद अमित जी तक, अभी प्रफुल्ल सहदेव जी का भी मैंने सुना, सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं कांग्रेस के लोग। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। यदि सुन लीजिए, यदि जनता ने रिजेक्ट कर दिया, 5 राज्यों में जनता ने रिजेक्ट कर दिया, मैं वादा करता हूं कि आपके चैनल पर माथा झुका के रहूंगा, बोलूंगा नहीं। लेकिन आपके और प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचारी कहने से ऐसा होता नहीं है। आनंद जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, आप ध्यान रखें, देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से नवंबर पे बात कर रहे हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट मिल जाएगा आप प्रतिदिन
ठीक है, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको भी ये पता चल जाएगा कहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, और ये जनता भगवान होती, जनता जिसको जिताएगी वो जीत कराएंगे, चाहे आप हो चाहे हम। हम झारखंड में अपराधियों के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके मार्फत मैं तिवारी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तिवारी जी, आप अपने दिल पे हाथ रखे कहिए, आप पलामू से आते हैं, मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरीके से। आप ये बताइए कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है कि नहीं, राज्य में अपराध बढ़े हैं कि नहीं, ये आप बता दीजिए। अब कल देखिए नगरी में, रांची के नगरी में एक व्यवसायी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, कल की घटना है। और दिन में 11 बजे अरगोड़ा चौक पे किसी व्यापारी को गोली मार दिया जाता है, दिन में। प्रियंका जी, मैं दिन की बात कर रहा हूँ, रात की नहीं। और ये हजारीबाग में एक आंध्र प्रदेश हैदराबाद से एक व्यापारी आता है, बड़ी कंपनी के जीएम को गोली मार दी जाती है और उसकी हत्या हो जाती है। प्रियंका जी, मैं उस दिन हैदराबाद में होता हूं और हैदराबाद के सारे अखबार झारखंड के क्राइम को लेके फ्रंट पेज पे अखबार में खबर छपती है हैदराबाद में। तो बड़ा अफसोस होता है कि हम झारखंड से आते हैं, हैदराबाद में आपराधिक समाचार और उसकी हत्या हो जाती है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं झारखंड में घट रही है। तो तिवारी जी, एल एन तिवारी जी, कानून तो आपके हाथ में है ना, राज्य संभालना तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है ना। मित्रा साहिबा, डिबेट पर मैं बैठा हूं, मैं इनके प्रश्नों का ठीक उसी भाषा में उत्तर नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। चाह करके भी कितनों स्पिन मारे, मैं उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि यदि हत्या की कीर्तिमान इसी गठबंधन सरकार में, तो मैंने पूरा आंकड़ा लेके बैठा नहीं, वैसे मैं सरकार में हूं, मैं आंकड़ा निकाल सकता हूं, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, ठीक है, वो आंकड़ा आप निकालिएगा, लेकिन आज तो बात हम झारखंड पे कर रहे हैं ना। अभी आप झारखंड की बात कीजिए। मैं पूछ रही थी कि इस तरह के अपराधों की बात हो रही है, पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती तो क्या होता। मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। जितने दिन ये शासन में रहे, राम राज्य में सौरभ जी के पास आऊंगी। सौरभ जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सौरभ जी, इस घटना को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि व्यवसायी ने पुलिस को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ना ही सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम किए गए, और उसके बाद 3 दिन के बाद ये घटना हो जाती है। सौरभ जी, मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था और मैं अनुरोध करूंगा लक्ष्मीकांत तिवारी जी से भी और अनंत अमी जी से भी कि अब मैं अपनी बात रखूंगा तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। जी बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या फिर बाकी और अन्य दलों के भी नेता हो, पहले तो हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा कि एक राजनेता होने के नाते क्या हम वाकई के प्रति संजीदा हैं या संजीदा होने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और छद्म राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि इस डिबेट की प्रस्तावना को मैं सुन रहा था और फिर अभी अपने दोनों सम्मानित पैनलिस्ट को भी सुन रहा था, है कि अगर अनंत अमित जी के पक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो विपक्ष में जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां के अपराध तो इनको दिखाई देते हैं, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्या वहां के अखबारों में जो अभी अनंत अमित जी बता रहे थे कि हैदराबाद में खबर छपी, तो क्या उत्तर प्रदेश की घटनाएं भी हैदराबाद के अखबारों में छपती हैं? क्या हरियाणा के अपराध की घटनाएं भी हैदराबाद के अखबारों में छपती हैं? मुझे लगता है कि जरूर छपती होंगी। सौरभ जी, मैं आपको बीच में यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। झारखंड की हम बात कर रहे हैं, जिस सरकार की बात होती है हम उसमें सवाल कर लेते हैं उनसे, लेकिन अभी यहाँ पर हम बातचीत झारखंड की घटना को लेकर कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप उसी का प्रतिक्रिया दें। बिल्कुल ठीक बात कह रही है। मैं झारखंड के कंटेक्स्ट में भी अपने विचार दे देता हूँ कि राज्य में अपराधों की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर पुलिस प्रशासन से और सत्ता में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनसे बातें होनी चाहिए। मेरी पार्टी ने व्यक्तिगत स्तर पर, अभी मैं खुद भी मिला था रांची के ट्रैफिक एसपी से और उन्होंने उनसे बात की थी, मेरी एसपी से भी मुलाकात हुई है। कल जो हजारीबाग की घटना, धनबाद की घटना, नगड़ी की घटना की जिक्र अनंत अमित भाई कर रहे थे, ये सारी घटनाएं चिंता का विषय है और किसी भी सभ्य समाज पर एक तमाचे जैसी है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ और मैं इस बात के प्रति भी संजीदा हूँ और इस बात से अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहा हूँ
कि राज्य में न्याय व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और पुलिस को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और राज्य में एक संवेदनशील सरकार है इंडिया गठबंधन की। एलएन तिवारी जी, जिस तरह से हम जब भी घटना की बात करते हैं तो हमेशा दूसरे राज्यों पर आकर बात चली जाती है। राज्यों पर बात आप चुनावी सभाओं में कीजिए, जनता के बीच पहुंचाइए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी राज्य की जनता जब आपको चुनती है और आप सरकार में बैठे हैं तो उस राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखना जनता के प्रति जवाबदेही आपकी होती है। ऐसे में सबसे पहला दायित्व तो ये होना चाहिए कि कानून व्यवस्था को कठोर रखा जाए, ध्यान दिया जाए और उसके बाद दूसरी सरकारों पर बात की जाए। मिश्रा साहिबा, यदि सौरभ जी की अगर ये सवाल उठाएंगे कि आपके शासनकाल में ये घटना घटी होगी तो मैं चुपचाप माथा नीचे कर लूंगा, क्योंकि ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम इनसे कोई उत्तर नहीं देंगे। लेकिन इस झारखंड में दूसरे राज्य की चर्चा मैं नहीं करूंगा, वादा करता हूं। इस झारखंड में आनंद अमित जी की अकेली भी सरकार रही और मिली जुली भी सरकार रही, और घटनाओं पर जब आप नजर डालेंगे तो माथा शर्म से झुक जाएगा। लेकिन इनको यही तिवारी जी, आप 5 साल पहले की फिर बात करेंगे। आपने क्या किया 5 साल में? आपकी सरकार चल रही है ना, अगले साल चुनाव होने वाले हैं ना। मैं आपसे आपके हिसाब पूछ रही हूँ, आप उनका हिसाब दे रहे हैं, उनका हिसाब मैं उसे खुद ले लूंगी। ये जो कांग्रेस तिवारी जी, ये तो गलत हो गया ना कि उनके समय में इतनी घटनाएं हुई तो कांग्रेस में इतनी हो गई, तो फिर सवाल क्यों किए जा रहे हैं? सुनिए ना, एक तरफ 4 साल, दूसरे तरफ 14 साल। ये पूछने का अधिकारी नहीं है। यानी कि आप पूछ सकती हैं। नहीं तो आपको कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कितने साल चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कितने साल चाहिए आप मुझे बता दें। मैं सुनिए, जो हत्या हुई है धनबाद में, मैं माथा झुकाता हूँ, देखिए आपके चैनल पर कि यह हत्या नहीं होनी चाहिए थी। यह शर्मनाक है, दुखद है, जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन इनको बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन एलएन तिवारी जी, आपके माथा झुकाने का सम्मान मैं कर लेती हूँ, लेकिन आपके माथा झुकाने से न्याय मिलेगा उस परिवार को? सुनिए, न्याय भी मिलेगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, लेकिन इनको कह दीजिए मुंह पर टेप लगाएं, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। प्रियंका जी देखिए, कल मैं एक महत्वपूर्ण घटना पे और आता हूँ। देखिए, बार विपक्ष में रहते हुए हम ये कहते रहे कि बहुत सारे अपराधी जेल से शासन चला रहे हैं। अब देखिए, रांची के होटवार जेल में कल ईडी की रेड होती है। किस लिए रेड होती है? कि जेल के अंदर जो दलाल बैठे हुए हैं, जो राज्य सरकार को चलाने वाले दलाल बैठे हुए हैं, अचानक रेड होता है। और पहले से ईडी को पता था, ईडी कई लोगों के फोन को सर्विलांस पे रखी हुई थी और ये पता चलता है कि अंदर से शासन चल रहा है। ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है तिवारी जी? इस पर भी कुछ आप जवाब दे दीजिए कि जेल के अंदर ईडी रेड करती है, इसलिए रेड करती है कि टेलीफोन यूज हो रहा है और यूज होकर बाहर के लोग को प्रभावित किया जा रहा है, कई अधिकारियों से बात किया जा रहा है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि क्या चल रहा है राज्य में, राज्य में क्या चल रहा है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि राज्य में चल क्या रहा है। जेल से शासन बनवा रहे हैं, जेल से अपराधियों का मनोबल बढ़वा रहे हैं। मिश्रा साहिबा, बताइए ना, ये आपको पता होगा, अस्पताल में आपको पता होगा तिवारी जी। सुनिए, की जो रेड हुई है, दलाल अस्पताल में है, जेल में है, आईएएस बैठे हुए हैं, दलाल आईपीएस बैठे, जहां इनको चाबी आप दे दीजिएगा वो दलाल पर ये गंगाजल छीटेंगे और वो तब पलटा हो जाए। पूजा सिंघल, कबीर रंजन, जैसे लगता है कि हमारी सरकार में नियुक्त हुए हैं। तिवारी जी, मैं आज तो नेताओं की बात कर ही नहीं रही हूँ। आज मुझे नेताओं की बात करनी ही नहीं है। आज मैं अपराधों की बात कर रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसे कार्रवाई होगी। 5 साल होने को आए, अगले साल आपका फिर से चुनाव होने वाला है, आप चुनावों में जाने वाले हैं। आपने 5 साल में क्या किया, और यदि 5 साल में आप नहीं ठीक कर पा रहे, आप 14 और 4 की बात कर रहे हैं, तो कितने साल चाहिए आपको कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए? देखिए मैडम, अपराध के ग्राफ में गिरावट आया है। जिस स्तर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये मेरी बहुत सफलता है। मेरी सफलता तब होगी जब शून्य स्तर पर अपराध चला जाएगा, तब मेरी सफलता होगी। मैं खुद पीठ थपथपा नहीं रहा, लेकिन ये बार बार जो एक ही बात दोहराते हैं, थपथपाने वाली स्थिति है भी नहीं तिवारी जी, है भी नहीं। सौरभ जी आपके पास आऊंगी। तिवारी जी का कहना है कि 14 और 4 का मुकाबला नहीं हो सकता है। आप बताइए कितने साल लगते हैं किसी भी सरकार को कानून व्यवस्था को यदि ठीक करना हो तो? कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे?
प्रियंका जी, मैं पहले भी बोल रहा था, आपने बीच में रोक दिया था। अब मुझे थोड़ा समय देगी। मैं इस मुद्दे के हल की बात करूंगा। राजनीति करने के लिए और भी मंच है, मैं इस मुद्दे की हल की बात करता हूं। जो आपने उठाया हुआ एक सार्थक प्रश्न है और सभ्य समाज को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि आखिर इसका हल क्या है। हमारी सरकार ने यह प्रयोग किया है दिल्ली में और हम पंजाब में भी कर रहे हैं कि बढ़ते अपराध पर लगाम कैसे लगाया जाए। और वहां हमारी सरकार ने क्या किया, एक बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ, एक छोटे से नेता होने के नाते उम्मीद करता हूँ कि अनंत अमित भाई, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी मेरी बात पर ध्यान देंगे। हमारी सरकार ने वहां सोसाइटी के लोगों से, हमारी सरकार ने वहां पर काम करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क किया है। और चूंकि अपराधी कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी वेशभूषा में हो सकते हैं, हमारी सरकार ने यह प्रयास किया है कि उनके साथ समन्वय स्थापित करके समाज में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाए जिससे कि पुलिस अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, लेकिन उसके साथ साथ जो समाज के अधिकारों के प्रति सजग लोग हैं उनको भी बात करके और एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाए राज्य में जिससे कि अपराध की बढ़ती घटनाओं। ठीक है सौरभ जी, समय मेरे पास नहीं है, 5 सेकंड ले लीजिए। तिवारी जी, सुना होगा आपने सौरभ जी क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं सौरभ जी को। इन्होंने दिल्ली में हमको भी पटका और बीजेपी को भी पटका। कोई ना कोई तो खूबियां जनता ने देखी होगी इनके में। भारत सरकार की प्रशासन, इतनी बात मैं जरूर कर रहा हूँ। तिवारी जी ठीक है, 4 और 14 की बात मैं नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी सिस्टम इनके द्वारा खराब किया गया था उसको दुरुस्त करने में हम लगे हैं। ठीक है तिवारी जी, समय नहीं है, समय नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूंगी। सौरभ जी बहुत धन्यवाद, अनंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में बढ़ रहे अपराध को लेकर आज बातचीत हो रही है, एक घटना के बाद में पूरे झारखंड में दुख की लहर तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किस समय पर कार्रवाई की गई या नहीं, और उसके बाद अब जब ये घटना हो गई है तो क्या उस परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। सवाल वही खड़ा होता है, अपराधी मस्त सरकार पस्त। देखना यह होगा कि क्या इस पूरे मामले में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई समय पर और प्रशासन कार्रवाई समय पर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, परिवार को न्याय दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।